हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। मैट्रिक्स में इन्वर्स चैप्टर पढ़ रहे थे, इन्वर्स टॉपिक्स कल पढ़ाए थे। इन्वर्स कैसे निकालते हैं और इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है। तो इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी के इन्वर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए नॉन सिंगुलर। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट निकालेंगे या डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ए इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे इनवर्स का कल है? तो कल पढ़े थे इनवर्स क्या होता है। तो यहाँ पढ़े थे ए इनवर्स बराबर किसी भी चीज पर अगर मान लो कोई अल्फाबेट है उस पर -1 लिखा है तो उसे क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। जैसे ए के पावर -1 पर ई लिख दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए इनवर्स। बी के पावर -1 लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे? बी इनवर्स। वही यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर न हो, यानी पॉजिटिव हो या तो निगेटिव होगा। कहता है देन दी मैट्रिक्स 1/a इंटू एडजॉइंट ए, यानी हम 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ए गुने में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या कहलागा? इनवर्स। वही यहाँ पे लिखा है इट इज डिनोटेड बाय ए के पावर -1। और यहाँ बी के पावर -1 लिखा तो क्या पढ़ेंगे? बी इनवर्स। अब यहाँ पे लिखा है कॉमन मिस्टेक। अब कभी भी अगर ए के पावर -1 है तो ये नहीं कह सकते 1/a। कहला कि हम जानते हैं अलजेब्रा में क्या होता है, ए के पावर -m रहता है तो क्या कर सकते हैं? निगेटिव पावर को नीचे लाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव बन जाता है। 1/a के पावर m लिखते हैं ना। लेकिन इसमें नहीं करना कभी भूल के। जब 12th में पढ़ेंगे तो समझना कहा जहां पे इन्वर्स यूज होगा ना कभी भी नीचा नहीं ला सकते हैं। इन्वर्स ना होगा यूज तो ला सकते हैं, लेकिन जहां पर इन्वर्स यूज हो जाएगा तो वहां पर नीचे नहीं लिख सकते। वहीं यहाँ पे लिखा है ए का पावर -1 को हम नहीं लिख सकते 1 क्या? ए। वेयर जहां -1 के बराबर होगा नहीं कर सकते। -1 है ना जो पावर में नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इनवर्स। वही लिखा है यहाँ पर। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 1/a इंटू एडजॉइंट ए। या तो एडजॉइंट ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? एडजॉइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। इसका प्रॉपर्टी कल पढ़ाए थे 2-3 को, याद है? प्रॉपर्टी आप देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखाए थे? हम बताए थे अगर ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? पहले बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर ए का इनवर्स निकाल के और गुना करेंगे उसके बराबर होगा। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखा है, इस प्रॉपर्टी को देख लेना। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है अगर ए इनवर्स है तो फॉर्मूले ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a इंटू एडजॉइंट ए। अब यही में ध्यान दो, अगर एडजॉइंट हमको निकालना है तो इस डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ फॉर्मूला होता है ए के पावर -1 यानी ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अब बटे क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। अगर मान लो इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू ए से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स आई इंटू में डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से फॉर्मूला बन गया। कहीं भी हमको एडजॉइंट दिया हुआ है तो समझ जाना क्या ए इनवर्स इंटू में डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के बराबर है। निकाल सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। से अगर एडजॉइंट ए पूछेगा तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू ए के पावर -1 यानी ए इनवर्स। दूसरा प्रॉपर्टी है अगर ए बी दो मैट्रिक्स को गुना करके इनवर्स निकालते हैं तो पहले बी का इनवर्स तब ए का इनवर्स के बराबर होता है, कल पढ़ा चुके हैं। अब दिया ए इनवर्स के पावर ए इनवर्स, दो बार इनवर्स निकाल। जैसे ट्रांसपोज करते थे किसी मैट्रिक्स के तो अगर दो बार ट्रांसपोज करते थे क्या होता था? वही मैट्रिक्स प्राप्त होता था कि नहीं? इसी प्रकार से इनवर्स में भी होता है। अगर किसी मैट्रिक्स को दो बार इनवर्स निकाल दो तो फिर से वही मैट्रिक्स क्या होगा? प्राप्त होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स को दो बार इनवर्स निकालेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होगा? वही मैट्रिक्स। अब अगला है ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई। कल बताए थे अगर कोई मैट्रिक्स के इनवर्स में उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे याद करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका तो एडजॉइंट ए किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर इनवर्स निकालो, किसके बराबर होगा? एडजॉइंट इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ए इनवर्स है या ठीक, तो इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकाल कर क्या निकालो? इनवर्स। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए उसके बाद इनवर्स निकालो
पहले मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालो, उसके बाद क्या निकालना, इनवर्स। यह किसके बराबर होगा, एडज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होगा। यानी कोई मैट्रिक्स दिया है तो पहले एडज्वाइंट निकालकर तब इनवर्स निकालो, या उसका इनवर्स निकाल कर एडज्वाइंट निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अगला प्रॉपर्टी है ए के पावर टी, यानी ए का ट्रांसपोज करके तब इनवर्स निकालो, या तो ए के इनवर्स निकाल कर ट्रांसपोज करो, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ए के पावर एम, यानी ए के पावर एम करने वाले ए के पावर 2 3 4 पावर करके इनवर्स निकालो, या तो इनवर्स करके पावर निकालो, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। कहता है के इंटू ए के पावर -1, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट हो गया। किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे ना, तो वह कांस्टेंट क्या हो जाता है, नीचे में हो जाता है। अब कहिए सर ये पावर -1 नहीं है तो एक के ना नीचे में आ गया, ये कांस्टेंट के लिए लागू होता है, वेरिएबल के लिए लागू नहीं। यहाँ पर के है तो के मैट्रिक्स को थोड़ी ना पढ़ेंगे, ये तो कांस्टेंट एक तरह से आएगा, इसीलिए 1/k होगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करेगा तुमको, यह वाला और एक यह वाला, यह दोनों कंफ्यूज करेगा। जो घेरा लगा रहे उसको अच्छा से देखिए लेना, याद कर लेना। एक ए बी का ए इंटू बी, यानी गुना करके इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला पॉइंट क्या याद रखना है, के इंटू ए के पावर इनवर्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 1/k इंटू ए का पावर -1, यानी ए इनवर्स। अगला देखो, ये सब इंपोर्टेंट नहीं है, ये देखो आप कहता है दो मैट्रिक्स को जोड़कर, क्या करके, दो मैट्रिक्स को जोड़ के इनवर्स निकालो, वो कभी भी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर नहीं होता। देखो जोड़ घटाव किस में लागू होता है, सिर्फ एक वो ट्रांसपोज में लागू होता है, बाकी किसी में नहीं लागू होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में, एडज्वाइंट में कभी कभी लागू हो जाता है, ठीक है। आप देखो दो इसका, अगर कोई मैट्रिक्स के इनवर्स से निकाल कर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, या तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के इनवर्स निकालो, क्या होगा, 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के बराबर होगा। अब देखो ये कहाँ यूज होगा, जैसे मान लो अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, ए इनवर्स करके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, यह किसके बराबर, 1/, में डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के बराबर होता है। अब यह कैसे आया, अब देखो ये अभी फार्मूला पढ़े है, ए इंटू में ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आई के बराबर, पढ़े फार्मूला नहीं। अब दोनों बगल डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं दोनों का डिटर्मिनेंट। अब दो को डिटर्मिनेंट है, क्या इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का इनवर्स बराबर, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितने बराबर होता है, एक के बराबर होता है कि नहीं, एक लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें इसका मान निकालेंगे तो यह नीचे चलेगा, तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर किसके होगा, 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर कोई मैट्रिक्स के इनवर्स निकालकर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, वो किसके बराबर होगा, 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स मान लो हमको दे दिया 3 4 5 1, ठीक। अब तुमको कह रहा है निकालने के लिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, ये कहता है तुमको निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ए इनवर्स निकालने में तुमको टाइम लगेगा कि नहीं। अब फार्मूला डायरेक्ट यही यदि याद होगा तो हम जानते हैं, फार्मूला ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो सी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए निकाल कर भाग कर देंगे तो ना होगा, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगा, देख लो 3 गुने कितना हुआ 3, माइनस में 4 पंचे 20, कितना होगा माइनस में 17, तो कितना हुआ 1/, -17 के बराबर हो गया आंसर। तो फार्मूला याद होगा तब ना, इसलिए याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये सब, ठीक है। अब देखो अभी एक दो इस पर क्वेश्चन करा देते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है, इस पर नहीं दिया है। देखो अगर मान लो कोई अलजेब्रा टाइप में दे दिया क्वेश्चन, जैसे डिटर्मिनेंट में पढ़े, मैट्रिक्स में पढ़े थे, अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स दे देता था, अब ये कहता था a² प्लस में 2a और माइनस में 5a बता, सॉरी 5i बराबर 0 है या नहीं, प्रूव करो, कहता था कि नहीं। अब इस कुछ में क्या करेगा, यह तुमको मैट्रिक्स देगा, कोई मैट्रिक्स यह भी देगा, आप कहेगा यही के मदद से इसको हेल्प करके, इसको यूज करके किसका मान निकालो, ए इनवर्स का मान निकालो। ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो वही बता रहे हैं। देखो अगर कोई मैट्रिक्स देगा और मैट्रिक्स के साथ क्या देगा, अलजेब्रा फॉर्म में देगा,
तो कहेगा किसका मान निकालने के लिए, इनवर्स का। जैसे देखो अब में कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स दिया है 3 1 -1 2 so that a square -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 नहीं, ओ मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। हेयर हेंस ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट। अब देखो अब में क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स को सिद्ध करना है, क्या इसका मान निकालेंगे तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आया नहीं आएगा या नहीं। अब कहता है अगर मान लो आ जाएगा तो क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो यह तो सिद्ध हो जाएगा आराम से। इस मैट्रिक्स को क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकाल कर फिर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ेंगे, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सीधे देखो बना देते हैं। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गया, एक कह रहा है इतना को सिद्ध करे और ये कह रहा है इसका यूज है किसका मान निकाले, ए इनवर्स का। ए इनवर्स दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो एडजॉइंट निकाल लो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, भाग दे दो, या तो इसी का यूज करके क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो पहले उसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए गुने ए। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 1 -1 और 2। बताओ ए मैट्रिक्स 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 और 1 इंटू -1 कितना होगा -1। तो 9 में से 1 गया था 8, फिर 3 गुने 1 कितना 3 और 1 गुने 2 कितना 2, 3 2 5, -1 गुने 3 -3 और 2 गुने 1 कितना होगा -2। तो -3 -2 -5 होगा। फिर -1 गुने 1 कितना -1 और 2 गुने 2 कितना होगा 4, 4 में से गया तो 3। यह तुम्हारा क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, ए के पावर 2। हमको सिद्ध करना उसके बराबर, तो एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या कर रहा है निकालने के लिए, ए स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 7i, यही है। ए स्क्वायर की जगह कितना है रख दो, 8 5 -5 और कितना 3 -5 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू, सॉरी ए मैट्रिक्स कितना है 3 1 -1 और 2, अब प्लस में 7 इंटू यहाँ पर आई के जब क्या चलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के, तो क्या होता है 1 0 0 1, यही ना होता है। सबको जोड़ घटाव कर दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। प्लस में 7 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो गया। अब यह और यह जोड़ में है, यह घटाव में, इस दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, ठीक है। अब देखो क्या इसको लिख सकते हैं 8 और 7 कितना हो गया 15, 7 5 को 0 को 5 को होगा, -5 और 0 कितना -5, 3 और 7 कितना 10, घटाना है किसको 15 5 -5 और 10, क्या दोनों सेम टू सेम है कि नहीं। तो क्या होगा 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, यही हमारा लाना था आरएचएस। ये हमको पहला टाइप निकला, एगो निकला, लेकिन दूसरा क्वेश्चन तो हल करना ही अभी है। ये हमको क्या ये सिद्ध हुआ, इस क्वेश्चन को हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है इतना के बराबर है कि नहीं ओ मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स, वो हमको सिद्ध हुआ। अब कहता है ए इनवर्स निकाले, तो ए इनवर्स क्या करेंगे हम इसी की सहायता से निकालेंगे, इसी का यूज करके। अब देखो ए स्क्वायर हमको दिया हुआ है, माइनस में 5a और प्लस में कितना दिया है 7i इज इक्वल टू क्या दिया है ओ मैट्रिक्स। अब देखो अगर हमको ए इनवर्स निकालना है, इस प्रकार से क्वेश्चन कोई देगा, यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पर ए क्यू भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेना। ए इनवर्स से दोनों बल क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, या तो दाएं बल से या तो बाएं बल से, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसे करना है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो क्या हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू में
ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं इतना? दोनों बार हम मल्टीप्लाई करें। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में 5 इंटू ए इनवर्स इंटू में ए और प्लस में 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। सही, ए इनवर्स पहले लिख दो, ए इनवर्स इंटू में आई बराबर। अब जीरो मैट्रिक्स में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा। ओ इतना तो समझ में आया। अब देखो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए गुने, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू में ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर प्लस तो माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए का मान कितना होता है? आई के बराबर। प्रॉपर्टी पढ़ाया अभी, हमें प्रॉपर्टी पढ़ाया, कहाँ चल गया ये ना प्रॉपर्टी, कहाँ चल गया? ए इनवर्स था, हाँ ए इंटू ए इनवर्स का मान किसके बराबर? आई के बराबर। तो क्या यहाँ पर हम जो लिखे हैं अभी उसके जब आई लिख सकते हैं कि नहीं? इसके जब आई लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? आई। अब प्लस में ए इनवर्स में आई से गुना करेंगे तो क्या आई से किसी में गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो क्या होगा? ए इनवर्स के बराबर 7 इंटू में ए इनवर्स के बराबर, बराबर क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ देखो इसका मान कितना हो गया? आई। तो आई गुने ए कितना होगा? ए मैट्रिक्स होगा कि नहीं? तो ए माइनस में 5 आई प्लस में 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? नल मैट्रिक्स। अब क्या ये सिंपल फॉर्म में ना आ गया? ए मैट्रिक्स तुमको मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम है, क्या ए इनवर्स ना निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। हमको जिसको मान निकालना है उसको एक बार रखो, बाकी सबको एक बार बैठा दो। तो हमको ए इनवर्स का मान निकालना है, लेफ्ट बार रखो, बाकी के राइट बार बैठा दो। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? ए इनवर्स उधर जाएगा तो माइनस ए माइनस में उधर जाएगा। अब 5 आई माइनस में तो उस बार जाएगा तो प्लस में, तब 5 आई अब माइनस में ए लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 7 ए इनवर्स बराबर 5 इंटू आई के मान कितना है? 1001, 2/2 रख लेना माइनस ए के मान कितना है? 3 1 माइनस 1 2 3, यही है। अब देखो इसे 5 से मल्टीप्लाई करे क्या करना है? घटाना है। तो क्या लिख सकते हैं? 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? 5 0 0 5 माइनस में कितना होगा? 3 1 माइनस 1 और 2 होगा। अब इसमें करो 7 ए इनवर्स बराबर किसके होगा? घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना होगा? 2 होगा। 0 में से 1 गया था -1, 0 में से -1 गया था प्लस में 1 होगा। फिर 5 में से 2 गया था 3। हमको ए इनवर्स निकालना था, 7 से मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ ए इनवर्स बराबर क्या होगा? 1/7 इंटू 2 माइनस 1 और 1 और 3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लो इस मैट्रिक्स को अगर हम कल बताए थे उस तरीका से निकालेंगे एडजॉइंट पर, तभी ये मान यही आना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है? एडजॉइंट से शॉर्ट का तरीका निकाल के बता देते इतना आंसर आता है या नहीं। अब देखो हमको मैट्रिक्स क्या दिया था? ए मैट्रिक्स, इसको मिटा देंगे फिर से। ए मैट्रिक्स हमको दिया था क्या? 3 1 माइनस 1 और 2, यही दिया था। अब बताओ इसका शॉर्टकट तरीका से इनवर्स निकालो, इतना आता है या नहीं, तब ना हम मानेंगे सही की गलत। तो बताओ एडजॉइंट बराबर क्या इसका निकलेगा? एडजॉइंट ए बराबर, कोई बात नहीं वो निकल लेते हैं, कितना निकलेगा? 2 3 प्लस 1 माइनस 1 हुआ कि नहीं? इतना डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा इसका? 3 इंटू 2 कितना? 6। अब माइनस में -1 इंटू में 1 कितना? -1, 3 1 कितना? 7। बताओ मैं 7 से भाग कर देंगे तो ना हो जाएगा। बताओ ए इनवर्स बराबर कितना होगा? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू है तो 1/7 इंटू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 और 3, यही है कि नहीं? सेम टू सेम। इसका मतलब सही बना है।
तो हम दोनों तरीका से बना, या तो इस तरीका से निकाल के बनाएंगे तो गलती नहीं करेगा, और उस तरीका से बनाएंगे समीकरण दिया हुआ रहेगा उस तरीका से बनाएंगे तो गलती नहीं है। कभी कभी क्या करे कुर्चाने में तुमको है, तो एडजॉइंट ऑब्जेक्टिव तुमको बनेगा तो दो नंबर देता है ये सब ना, तो दो नंबर इस तरीका से नहीं बना सकते हैं। हाँ तो उसी बना सकते हैं। ऐसे में क्या करना है, में कुछ नहीं, दो फार्मूला खाली याद रखना है। हाँ एक फार्मूला याद रखना है तुमको, ए इनवर्स इंटू में ए बराबर आई, आई को याद रखना है, ए इंटू में आई बराबर क्या होगा ए, यही तुमको फार्मूला याद रखना है। बाकी समीकरण कुछ हो देगा तो निकाल सकते आराम से, ठीक है। मन जाएगा इस पर क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैट्रिक्स के नहीं तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब को फैक्टर निकाल के ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तब निकलता है एडजॉइंट। हाँ तो 2/2 ऑर्डर रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, डिटरमिनेंट की जरूरी नहीं होगा, लेकिन 3/3 ऑर्डर रहेगा तो डिटरमिनेंट की जरूरी होगा। देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी इसमें दिया है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्टिव आता है, कहाँ गया एडजॉइंट नहीं दिया, देखो अब देखो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, क्या है कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से हम सिद्ध कर देते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 4, यह मान लो एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकाल कर, क्या निकाल कर एडजॉइंट निकाल कर, एडजॉइंट ए, यही ना फॉर्मूला, हाँ एडजॉइंट निकाल कर ए, उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। अब इसका मान किसके बराबर होगा वही हमको निकालना है, आप ध्यान दो। अब इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं। अब देखो एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल की इंटरचेंज करो तो कितना होगा 4 2, इससे माइनस से गुना करो -5 माइनस, अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला तो क्या करो, मैट्रिक्स का चिन्ह हटा दो, डिटरमिनेंट वैल्यू लगा दो, डिटरमिनेंट 4 माइनस में 3 और -5 और 2 कितना हो जाएगा निकालेंगे तो बोलो, 4 2 जा 8 8 माइनस 3 बचे 15 हो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बीच में माइनस रहबे करता है, ठीक है। तो 15 में से 8 गया तो कितना होगा माइनस में 7। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, क्या निकालो डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, अब -5 यही 15 कितना आया -8, दोनों का मान बराबर है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ए इंटू में n-1 के बराबर। याद करो एडजॉइंट पढ़ाए थे हम, उस समय बताए थे प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर यहाँ पावर 2 था तब ना 2 में से गया था कितना हो गया 1, तब ना शायद आया माइनस, 3/3 ऑर्डर करा था क्या हुआ 3 - 2, ठीक है। इस तरीका से भी दिया है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन तो बन गया सब है। अब देखो अगला टाइप, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से पहले पूछा जाता था, अब बहुत कम पूछता है, लेकिन इस सबसे फिर इसमें यह टॉपिक है, ये बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ये कुछ, हाँ दिमाग में चढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं चढ़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कुछ बनाने में, ठीक है। इसके लिए आए हाँ वो नहीं, ये दोसर है एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या करना है, ए इनवर्स से कहेगा तुमको निकालने के लिए, दोसर कुछ नहीं कहेगा निकालने के लिए, ए इनवर्स है। लेकिन ए इनवर्स निकालने का भी कैसे तरीका पर है, दो तरीका पर है, या तो एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स निकालो, या तो कोई समीकरण दिया रहेगा तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके निकालो। अब वो ना नहीं कहेगा, सीधा मैट्रिक्स देगा, अब कहेगा सब बताओ एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका ए इनवर्स निकाल के बताओ, तो वही में ना तुमको क्या करना है एडजॉइंट निकालना है,
ना वो इसे क्या करना है समीकरण दिया ना वो इसे मल्टीप्लाई करना है, सीधे कहेगा ऑपरेशन। इसका मतलब जिस तरीका से हम इनवर्स में प्रॉपर्टी के ना पढ़े मैट्रिक्स में से अगर किसी रो किसी कॉलम में जोड़कर डिटरमिनेंट में 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, उसी प्रकार से यही इसमें प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना है, उसको यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जैसे मान लो ऐसे बोल रहे तो नहीं समझ में आता होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कहेगा तो डायरेक्ट निकाल लेगा। अब ये कहेगा इस मैट्रिक्स को हमको आई आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा यार, जब यहाँ पर 2 के जगह पर 1 आ जाए, 3 के जगह पर 0 आ जाए, 5 के जगह पर 1 आ जाए और 4 के जगह पर 0 आ गया, तो क्या अपना मन से लिख देंगे? नहीं। अब इसको हमको घटाने के लिए, इसको हमको मैनेज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जो डिटरमिनेंट के 5 प्रॉपर्टी पर है उसी का उपयोग होगा। तो इसीलिए हम कहे थे अगर मान लो सीबीएसई में है तो डिटरमिनेंट जो हटा दिया होगा ये कैसे बनेगा? नहीं ना बनेगा। इसीलिए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी नहीं हटाना चाहिए, इसीलिए कहे थे। कला की प्रॉपर्टी हटा देगा तो फिर ये बनाना बहुत दिक्कत होगा। अब ये बना रहे कुछ है ना तो समझना वही पूरा डिटरमिनेंट के 5 प्रॉपर्टी पर है वही समय से यूज होगा। लेकिन जहाँ तक पूरा नहीं ये वो ज्यादा यूज होगा। से लास्ट वाला 7 वाला नहीं पढ़े वह वाला, किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, किसी दूसरे कॉलम के साथ माइनस कर सकते हैं, या किसी रो में किसी चीज से गुना करके दूसरे रो के साथ जोड़ या घटा सकते हैं, वही होगा उपयोग में। अब देखो इसके लिए 2 3 को हम शर्त लिख दिए है, यह तुमको ध्यान रखना है खाली, ठीक है। देखो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन करते समय क्या क्या ध्यान हमको रखना है से है। देखो पहला बात कहता है आर आई और आर जे, कहता है आर आई और आर जे एनी टू रो कैन बी इंटरचेंज। यानी कहता है अगर कोई मैट्रिक्स में है ना, तो अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कोई मैट्रिक्स को किसी दूसरे रो के साथ चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो अगर पहला रो के जगह पर हमको मन है तीसरा रो के लिखने का, तीसरा के जगह पहला रो के लिखने का मन है कर सकते हैं। यानी 7 गो ये हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, पढ़े कि ना? 7 गो प्रॉपर्टी है, पहला ये प्रॉपर्टी पढ़े एगो किसी रो को किसी दूसरे कॉलम में रो में चेंज कर सकते हैं, तो माइनस से गुना करते हैं ना, और माइनस से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला आप कहता है आर आई इंटू में के इंटू में आर आई, यानी किसी दूसरे रो में के से गुना करके किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, या मन है तुमको के से गुना करने का है तो के से गुना कर सकते हैं। लेकिन बताए थे जिस रो में हमको लिख रहे हैं उसी रो में गुना करेंगे तो उतना से क्या बनना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा कि नहीं, वो ध्यान रखना है। अलग आता है आर आई वाला आर आई प्लस माइनस के इंटू में आर आई जे। इसका मतलब हुआ किसी दूसरे रो में हम के से गुना करके या कांस्टेंट से गुना करके किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं। ये 3 हमको शर्त बना रो में, तो 3 शर्त बनेगा कॉलम में भी। लेकिन ध्यान रखना है अगर रो का यूज करेंगे तो सभी में रो का यूज करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन में प्रॉपर्टी में क्या करते थे, हमको प्रूव करने वाला रहता था रो का यूज कर रहे थे, कॉलमों का यूज कर लेते थे, नहीं कर लेते थे। लेकिन आई मेरा नहीं करना, रो का यूज करना है तो रो का यूज करना है, कॉलम का यूज करना है तो कॉलम का यूज करना है, ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे लिखा है सेम एज कॉलम ऑपरेशन। कॉलम अगर कॉलम ऑपरेशन में सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, यहाँ पर सी क्या है सी आई और क्या होगा सी जे, यहाँ पर क्या होगा सी आई और सी आई, यहाँ पर क्या होगा सी आई और सी जे। तो जो रो के लिए अप्लाई होगा वह कॉलम के लिए भी क्या होगा अप्लाई होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बता देते हैं क्योंकि यह तुमको याद नहीं रखना है, अगर 1 2 क्वेश्चन बना लेंगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा कैसे बनाना है इसको है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको मान निकालना है ए इनवर्स। जैसे देखो देखो कहता है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, कहता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स
इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स दिया उसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये ना कहना कहीं पर इनवर्स दे दिया निकालने के लिए तो इसी तरीका से निकालना शुरू कर देना, नहीं, ये बहुत विराट तरीका है। तो इसीलिए अगर हाँ स्पेशल में कहेगा तुमको एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालने तो यही तरीका से निकालना, दूसरे तरीका से नहीं निकालना। अगर सीधे कहेगा तुमको ए इनवर्स निकालने के लिए तो किसी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं करना, न तो रहेगा दो नंबरी में लगा देना, पांच नंबरी के है उतना टाइम लगा देना, समझा। इसका यूज कहे करने के लिए तो क्वेश्चन अगर बनने वाला होगा देखना तो बना लेना, नहीं बनने वाला छोड़ देना, लास्ट में इसको ट्राई करना, ठीक है। आएगा तो क्वेश्चन तू, जैसे मान लो अब कह रहा है एक मैट्रिक्स है, ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ कितना 1 2 और 2 -1 यही दिया हुआ। अब देखो इस मैट्रिक्स को क्या कहता है हमको निकालने के लिए, इस मैट्रिक्स दिया है, अब इस मैट्रिक्स को क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स निकालना, क्या निकालना है, इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या तरीका है, तो जो भी मैट्रिक्स देगा हमको, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, जो भी देगा उस मैट्रिक्स को पहले ले लेना, नाम लिख लेना। अगर नहीं देगा सीधे कह देगा ये मैट्रिक्स दे दिया, इसको मान लेना लेट ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, नाम दे देना, ताकि नाम दे देंगे तो हमको अच्छा रहेगा निकालने में। अब यहाँ पर तुमको नाम दिए दिया है तो सॉल्यूशन में क्या करना है, ध्यान देना, दोनों बगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इसीलिए कहे करने के लिए क्योंकि आई से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करो दोनों बगल, तो क्या हुआ, ए आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 सॉरी कितना होगा 1 2 2 और -1 इंटू में क्या होगा आई। अब आई के जब कितना ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे, 2/2 ऑर्डर के, तो लो 2/2 ऑर्डर के, तो क्या लिखेंगे ए 1 0 0 1 होगा। इस बगल में क्या लिखेंगे 1 2 2 -1 क्या होगा 1 0 0 1। अब बताओ इसमें ऐसे तो गुना होगा ना, यह नहीं कहना सर ए ही है ना, ए से समय गुना कर दीजिए, यहाँ पे ए यहाँ पे 0 नहीं करना है, ए मैट्रिक्स है ना कि कोई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट रहता था तब ना गुना करते थे सब में, लेकिन ए यहाँ पर क्या है, तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में गुना कर देते सर, हमको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, नहीं ना गुना करते हैं, तो इसीलिए हमको ये मैट्रिक्स से गुना नहीं कर, ए के जौ के त्यों रहने देना है, ठीक है, ए के जौ के त्यों रहने देना है। आप देखो ए बराबर इतना, अब आई मई से गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि ए भी मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स से गुना करना बताए थे, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो गुना करने कौन जरूरी है, गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़वे ना करेगा, यही मैट्रिक्स आएगा। तो हम अगला स्टेप में लिख देंगे डायरेक्ट सीधे, ए इंटू में क्या होगा 1 0 0 और 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 2 और -1। हाँ, आई दोनों के गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहां से खेल शुरू होता है, अब क्या करना है, जो ये तुमको बचा है ना यह मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को तुमको आई बनाना है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है, इसको आई बनाना, लेकिन जो अप्लाई इस बगल करेंगे वही अप्लाई इस बगल भी करेंगे, ठीक है। अगर आई में हम अप्लाई करेंगे पहला रो में से दूसरा घटाएंगे, तो यहू में से पहला रो में से दूसरा घटाएंगे आई मैट्रिक्स में। तो तुमको दिमाग में यही रखना है, तुमको आई माने है ना, तो आई मैट्रिक्स जो दिया हो उसको आई बना दे। आई कब बनेगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, यहाँ 1 है तो यहाँ के कोई सोचेंगे, नहीं सोचना है, किसको सोचेंगे, इसको 0 बनाना सोचेंगे, इसको 1 बनाना सोचेंगे। तो पहले याद रखना 1 है ना तो 0 बनाने की कोशिश करना, या तुम्हारा मन जो बना हुआ कोशिश कर रहा पहले बनाने का। अब यहाँ पर 2/2 ऑर्डर में तो बेसी दिक्कत होगा नहीं, 3/3 ऑर्डर में तो होगा ज्यादा दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 आता है चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 के क्या बनना चाहिए 0। अब 0 कब बनेगा, तो हमको दो तरीका है, या तो आई में 2 से गुना करके आई में से घटा देते तो ये 0 निकल जाएगा, या तो हमको आई में 2 से गुना करके आई में जोड़ देते तो ये 0 बन गया। तो रो में अप्लाई करेंगे तो ये कॉलम में अप्लाई करेंगे तो ये दोनों तरीका से समान आ गया, है कि नहीं। लेकिन हमको यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो आई में 2 से गुना करके आई में जोड़ देने का आसान हमको हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अप्लाई क्या करते हैं, हम कर सकते हैं अप्लाइंग R2 में लिखेंगे, किसमें दूसरा रो में
लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा रो में लिखेंगे तो हमको यहाँ 0 थोड़ी ना चाहिए। अगर दूसरा रो में लिखेंगे तो यहाँ 0 ना आ जाएगा जोड़ेंगे तो, नहीं चाहिए हमको ना। अब देखो आई में 2 से गुना करके में करेंगे तो दूसरा रो में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आई में 2 से गुना करके में से घटाएंगे तो इसमें क्या होगा 0। तो क्या करेंगे R2 इंटू में R1 और माइनस में R2, क्या किए ई तो 1 था ही, यहाँ 2 था, इसको 0 बनाए इसको। अब एक बेर में एक ही वो सोचना, 2 को 3 को आ जाएगा अपना मन से तो चलेगा, लेकिन 2 को 3 को एक बार नहीं सोचना, नहीं बना बनेगा। यहाँ एक आ गया, यहाँ 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या किए आई में 2 से गुना कर दिया, आई में से इसको माइनस कर दिया, या तो यही में से इसको क्या किए माइनस कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ना 0। अब देखो अप्लाई करो, जो आई बगल अप्लाई करना है, जो यही बगल, तो ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स जो के तो रह जाएगा। अब इसमें अप्लाई करो, पहला रो में कुछ नहीं करना है, करना है कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही लिख देना है पर रो में 1 और 0। दूसरा रो में लिखना है क्या करके 2 से मल्टीप्लाई करके आई में से घटाना है इसको, तो 2 गुने 1 कितना होगा 2, और 2 में से 0 गया था, समझ में। फिर 0 गुने 2 तो 2 सर 0, और 0 में से गया था, समझ में। अब जो आई बगल अप्लाई किए वही आई बगल अप्लाई करना है, तो पहला रो में जाओ के तो हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कितना से गुना करना है 2 से गुना करना, आई को घटाना है, तो 2 से गुना कर 2 गुने 1 2, 2 में से 2 गया था 0 होगा, 2 गुने 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, घटाएंगे ना प्लस हो जाएगा 5, समझ में आया। यहाँ एक आ गया, यहाँ एक यहाँ कितना आ गया 0, सही है। अब या तो यहाँ पर 1 लाओ, यहाँ पर क्या लाओ 0 लाओ, ठीक। अब यहाँ पर सोच रहे आई में अगर 2 से गुना कर दे, आई में अगर 2 से गुना कर दे, आई में से क्या करे माइनस करे। अब तुम सोचो आई में अगर 2 से गुना करेंगे अही में लिखेंगे तो फिर यहाँ पर ना बढ़ जाएगा, ना बढ़ जाएगा। देखो तो सोच रहा है यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर कितना लाना है 0, और यहाँ पर कितना लाना है 1। तो हम ऐसा करेंगे कि कोई रो और कोई कॉलम में फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमको मान भी निकल जाएगा, आराम से आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर आई में अगर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक, आई में कितना से गुना करेंगे 2 से, फिर से आई में 2 से गुना करेंगे, अब R1 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 आएगा, अगर आई में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस है, तो फिर से यही बात ना आ जाएगा। तो यही हमको सोचना है यहाँ पर क्या लाएं कि हमको सुविधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रो का यूज किया है ना, तो अगला में भी रो का यूज करेंगे ना कि कॉलम का यूज करके ले आएंगे मान, समझा, ऐसा बात है। अब देखो इसमें कहाँ चल गया, अब देखो अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना लाना हमको है 0 लाना है। 0 कब आएगा जब आई में कुछ 0 कब आएगा जब यहाँ पर भी 1 रहता, तब ना 2 से गुना करते 2 घटा देते, तो इसको बनाना में भी भिड़ा है कि नहीं भिड़ा, लेकिन इसको बनाना क्या है आसान है। तो लेकिन तुम भी सोचो आई में कितना से गुना करेंगे 2 से, आई में 2 से गुना करेंगे, आई में लिखेंगे घटाकर, तो तू सोचो आई में क्या होगा 1 और 2, रफ में देखते हैं इसमें 2 से गुना करें, 2 गुने 1 कितना 2, 2 फिर से ऊपर वाला आ जाएगा, फिर से ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन हम अगर मान लो तुमको घटा के डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना होगा, आई में से इसको माइनस करके लिखो, बड़ी लफड़ा हो गया, कितना होगा। अगर मान लो आई में 2 से गुना, अब आई में से माइनस करो तो -2 हो जाएगा, 1 और 2 -2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 -1 हो जाएगा, ये लफड़ा हो गया। रो से फंस जाए कि कॉलम से बनाना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो, लेकिन रो से बनेगा, टेंशन ना लो। अब देखो रो अप्लाई किए नहीं, एगो 0 आ गया, यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए।
अगर मान लो इसमें 2 से गुना करते हैं, दो से गुना करना है, हल करो। अगर मान लो इसमें हम 2 से भाग कर दिए, सेकंड में नहीं, आई में अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो क्या होगा? सेकंड में 5 से भाग कर देंगे तो 0, इसमें क्या बचेगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 5 से भाग करेंगे, 5 से गुना भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 1 है, आई में कितना से गुना करेंगे? 2 से। हाँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, अभी आने के बाद आई में से इसको माइनस कर देंगे, आई में 2 से गुना करके में माइनस कर देंगे, लिखेंगे यही में। ठीक है, आ जाएगा, ध्यान दो। बनाने देखो, इसको इस ये ना कहना जना हम बनाओ सही बनाना है, किसी तरीका से तुमको दिमाग लगा के तुमको आना है चाहिए आंसर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देख रहे हैं हमको, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हमको दिक्कत हो रहा है ये 5 के चलते, और ये 5 के अगर 1 बना देंगे तो काम ना चल जाएगा। तो क्या हम सेकेंड रो में 5 से गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो दोनों बॉल गुना करना पड़ेगा। आए? नहीं, यहाँ ध्यान दो, स्टोरी कहाँ से मैट्रिक्स में कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कहाँ चल गया। देखो ऊपर, देखो कहता है आर आई के इंटू में आर आई, अगर हम कोई रो में गुना करेंगे तो क्या लिखा है? एनी रो कैन बी मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो क्वांटिटी के, यानी कोई नॉन जीरो से गुना करना है, एनी रो में किसी रो में गुना कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आर आई लिखे तो क्या करेंगे? आर आई में या तो आर, अगर पूरा में गुना करना तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पर्सनल एक रो में एक कॉलम में गुना कर सकते हैं ना। ये ना कहना हमको पूरा में गुना करना, पूरे में गुना कर सकते नहीं, कोई एक रो में भी क्या कर सकते हैं? कर सकते गुना, क्योंकि हमको डिटरमिनेंट विधि से एक तरह से निकल रहा है हमको इनवर्स, तो इसीलिए हम गुना कर सकते हैं इसको, अगर चाहेंगे इसको तो। देखिए देखो, अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें R2 इंटू में 5 इंटू में क्या? R2, यानी दूसरा रो में कितना से गुना किए? सॉरी 5 से भाग किए, तो देखिए कितना से भाग, वो 1/5 इंटू में R2। अब 5 से गुना जिसमें करे उसमें से भाग देना पड़ेगा बाहर, लेकिन तुम ही सोचो, अहू में गुना करे यहू में गुना करे, तो यहू में भाग देंगे यहू में भाग देंगे, तो दोनों मैनेज ना हो जाएगा, होया कि नहीं? अगर एक बगल करते तब हमको माइनस से गुना करना पड़ता, या तो माइनस 5 से गुना या तो भाग करना पड़ता। अब 5 से भाग दो दोनों बगल, तो क्या लिख सकते हैं? ए इंटू में 1 0 2, सॉरी 2/5 और माइनस 1/5। आया समझ में इतना कि नहीं? सेकेंड रो में कितना से भाग दे दिया? 5 से, अहू बगल भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 2 और 0, 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 1 होगा। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है? 0, तो आई में कितना से गुना करेंगे? 2 से, आई में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे इसके बाद? अप्लाइंग अप्लाइंग R1 में लिखेंगे, पहला रो में लिखेंगे क्या करके? R1 माइनस में 2 इंटू में क्या चीज? R2, यानी दूसरा रो में 2 से गुना करके पहला रो में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं? A इंटू में, आप देखो पहला रो में लिखना, आई में कितना से गुना करना है? 2 से, और घटाना किस में से है? पहला में से। बताओ आई में 2 से गुना करो तो 2 दूना 4, तो 1 माइनस 4/5, यही ना घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 में 4 गया 1/5 होगा, हो गया। फिर आई में कितना से गुना करना है? 2 से, आई में से इसको घटाना है, तो 0 माइनस में 2 बटे कितना? 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 2 अब सेकेंड रो जैसा वैसा ही रह जाएगा, 2/5 माइनस 1/5 हो गया। अब तुम ही सोचो, क्या यहाँ पर ऊपर में 5 नहीं था, अब 5 आ गया कि नहीं? अब तुमको लग रहा है सही है, 5 में सब में गुना होगा,
अगला स्टेप में अपने आप हो जाएगा यह, जोड़ घटाव करेगा तो, ठीक है, बराबर। अहू में अप्लाई करो वही। तो पहला रो में क्या करना, आई में 2 से गुणा करके में से इसको घटा के लिखना। तो 2 गुने 0 कितना हो जाएगा, तो 1 में से 0 गया था 1 के, आई में 2 से गुना करो तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0। आज नीचे में कुछ कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही, 0 इंटू में आ गया कि नहीं, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंटू में क्या चीज 1/5 और 2/5 और कितना 2/5 और -1/5 इज इक्वल टू, यह आई के बराबर है होगा। तो आई के बराबर कब आता है, आई के बराबर कब आता है, जब कोई मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स से गुना करते हैं तो नहीं आता है ना। हम फॉर्मूला पढ़े हैं, ए इंटू में ए इन्वर्स बराबर आई आता है कि नहीं। तो इसको तुलना करेंगे तो बताओ ए के जगह पर मैट्रिक्स ए है, इसी का नहीं इन्वर्स यह है, तो बताओ ए इन्वर्स बराबर कितना हो गया, कितना ना लिख सकते हैं। तो बताओ ए इन्वर्स बराबर कितना हो गया, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। अब नीचा में से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा 1/5 इंटू कितना होगा 1 2 2 -1। अब ये हमारे इसको, अब इन्वर्स हमारा सही है कि गलत है, अब एडजॉइंट विधि से चेक कर लो, पता चल जाएगा ना तुम्हारा। रेबकल ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है, तो ए मैट्रिक्स है, अब जिस मैट्रिक्स है उसी का इन्वर्स से गुना करते हैं किसके बराबर, तो दोनों के तुलना करेंगे तो आई के जगह पर आई, ए के जगह पर ए, तो ये किसके जगह पर, तो वही मान लिए है। अब देखो, अब इसका इन्वर्स निकालो, क्या इतना आ जाएगा तो हमारा सही बना है, नहीं तो गलत होगा। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका से निकालो इन्वर्स, देखो इसका शॉर्टकट तरीका से निकालो, तो एडजॉइंट बताओ इसका, एडजॉइंट बराबर -1 और 1 -2 होगा। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, क्या होगा 2 1 इंटू 1 -1 और माइनस में 4 कितना होगा -5 से भाग करो, तो माइनस से भाग करो तो 1/5 कितना 1/5, और माइनस से गुना कर दो तो कितना होगा 1 2 और 2 आया है कि नहीं, देख लो कहाँ चल गया भाई, कितने बार का हो गए। हाँ देखो 1/5 1/5 1 2 2 माइनस 1 2 2 माइनस है कि नहीं, हमारा सही बना है। ये इन्वर्स इस तरीका से इन्वर्स निकाल दिया, इतना आया है कि नहीं, तो क्या ये इस तरीका से इन्वर्स निकाल दिया इतने आना चाहिए ना, तो नहीं आना चाहिए, इतना आया है ना, देखो ना। तो इन्वर्स निकाल देता है, एडजॉइंट इतना आया है और डिटर्मिनेंट में -5 आया है, तो -5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस कर जाएगा तो 1/5 होगा, माइनस माइनस कर जाएगा तो 2/5 होगा, माइनस माइनस कर जाएगा तो 2/5 होगा, अब -1/5 हो जाएगा, यही ना होगा। अब 5 कॉमन तो हो जाएगा, इतना कॉमन ले लेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन इसी प्रकार से बनाना है, समझो। देखो एक और बनाते हैं, इस क्वेश्चन में इसीलिए भी रहा है ताकि यहाँ देखो, अब वही में अगर मान लो यहाँ रो से सोचे है नहीं, फिर नीचे कॉलम से सोचते तो फिर आसान हो जाता का, लेकिन ये ना नहीं करना है, पहला बार रो से अप्लाई किया तो सब में रोए रोए से अप्लाई करना है, ये बात ये वो ध्यान रखना है। हाँ ये ना कहना पहला रो से कर दिए फिर दूसरा कॉलम से कर दिए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलत बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, ट्राई करना, अभी नहीं बनेगा तो थोड़ा देर हम बना देंगे 2 मिनट में। देखो कहाँ चल रहा है, हाँ? टू ऑर्डर के कहाँ चल गया, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी छोटे छोटे दे 2 बाई 2 ऑर्डर के।
ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 10 -2 -5 और 1, इसको बनाओ, इसको ए इनवर्स निकालो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। बना तो देखो तो। बंद हो गया सर, बैटरी नहीं है चार्ज। जैसे पीछे वाला बनाया वैसे ही बनाओ। किसी एक रो में किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स लिखा नहीं सोचना है, सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लिखा सोचना है। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का लग रहा है तो मैट्रिक्स से कहाँ से सोचेंगे भाई। तू ही सोचे ना, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ा है नहीं तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लग रहा है, सोचेंगे डिटर्मिनेंट लिखा। पहले ए हो गया, सोचो पहला वाला के इसको कितना लाना है, एक लाना है, उसके बाद सोचो। अब इसको एक नहीं बनाती है ना करना, बलजोरी यही में टाइम पास, फिर दूसरा के देखो, ठीक है। बना देखो, क्या कहा, सेकेंड रो में दूसरे गुना किया, आई में दूसरे गुना किया और फर्स्ट रो का जोड़ देंगे, ठीक है। देखो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग फर्स्ट रो में कितना से गुना किया, पहला रो में लिखना है, सेकेंड में दूसरे गुना किए फर्स्ट रो को, यही अप्लाई करने का मन है, ठीक है। पहले लिखना पड़ेगा ना, ए इंटू इनवर्स, तो वो दे दे डायरेक्ट, ठीक है। चाहिए लिख देते हैं, तो देखिए देखो, मान लेते ए मैट्रिक्स बराबर कितना, इतना है 10 -2 और -5 और 1 होगा। अब बताओ यहाँ पे ए इंटू में आई ले सकते हैं, आई मतलब में क्या होगा 1 0 0 1, यहाँ पे यही मैट्रिक्स लिखेंगे 10 -2 और -5 और कितना 1 आ गया। अब इसके बाद अप्लाई करो, अब यही अप्लाई करना था, क्या करेंगे ए इंटू में अप्लाई करो, तो पहला रो में लिखना है और 2 से गुना करके दूसरा पहला रो में क्या जोड़ना है, तो 0 इंटू में 2 कितना होगा, 0 + 1 कितना होगा 1,
कितना होगा? अब 2 गुने में 0 कितना 2 होगा। उसके बाद क्या होगा? 0 और माइनस, सॉरी 0 और 1 प्लस में कितना हो गया? प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब में क्या करना है? पहला रो में दूसरा रो में 5 2 से गुना करना है और जोड़ना है। तो 2 पंचे 10 में 10 जोड़ेंगे तो 2 गुने 1 2, अब माइनस 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ लाना था कुछ, आ गया कुछ। अब ध्यान दो, अब तुम ही सोचो, प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है तो उसका मान क्या होगा? 0। अब बताओ, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, इस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो क्या इन्वर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हम प्रॉपर्टी पढ़ाए, किसी भी मैट्रिक्स के कोई एक रो कोई एक कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट्स बराबर, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है? और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 बराबर होगा, इन्वर्स निकलेगा। अब यहां से तुमको पता ना चलता तो यहां से सोचो, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, बताओ कितना होगा? कितना होगा डिटरमिनेंट वैल्यू? 10 गुने 1 कितना होगा? 10 माइनस -2 गुने -5 कितना? प्लस में 10, अब बीच में माइनस पहले से लगा रहता है, कितना हो जाएगा? जिस मैट्रिक्स का मान 0 था उसका इन्वर्स निकलता है नहीं, इसीलिए कुछ दिए थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या चीज? 0, दैट इज ए, दैट इज इनवर्स, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। हो गया। अब इस क्वेश्चन में दो को हम तीनों को दे देते हैं क्वेश्चन, 3.4 है एक्सरसाइज, ठीक है, बनाना इसमें से। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम देंगे, अब आगे बताएंगे अगले क्लास में। ऑब्जेक्टिव में अधिकतर साल पूछा हुआ है, समझो 5 साल में ना वैसे 3 साल पूछवे किया ऑब्जेक्टिव, हर एक साल है। और वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब ये पूछे थे का, ये बना के लाना होमवर्क में है। हम क्या ना ध्यान है, 1 -1 2 और 3, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 3 2 और 7, ये दोनों को क्या निकाल कर लाना हमको? इनवर्स, इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन दो के बना के लाना है। अब दो को बना लेगा 3x3 और सिखा के 3x3 ऐसा ही करना है, वही में लंबा जाएगा, यही बात है, ठीक है। तो ये दोनों बना के लाना होमवर्क में, ठीक है। कल बताएंगे तो इसी का 3x3 ऑर्डर किया को बता देंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद। बनेगा कि नहीं?